नमस्कार, टीवी 27 न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। दीपावली के इस शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम शुभ दीप महोत्सव में बात करेंगे इस पर्व के पूजा विधान पर और बताएंगे कि इस दिन मां महालक्ष्मी और विघ्न नाशक श्री गणेश की पूजा आराधना कैसे करें और क्या करें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजीव पाठक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। इस खास कार्यक्रम में पंडित जी हमें बताएंगे कि दीपावली के दिन हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। पंडित जी। सबसे पहले मैं कार्यक्रम का प्रारंभ जो होता है गणेश स्तुति के साथ करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि जानते हैं दीपावली का पर्व और दीपावली के सारे देशवासियों को टीवी 27 के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व जो होता है वो कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार जो अमावस्या तिथि है वह 31 तारीख को दोपहर 3:52 से है और जो कि 1 तारीख को 6:16 तक है। क्योंकि दीपावली जो है बहुत सारे संशय हैं इस बार कि दीपावली 31 को मनाया जाए या 1 को मनाया जाए। तो दीपावली का पर्व जो है वह बहुत सारी जगह पे अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है, लेकिन दीपावली की जो पर्व है वह शुभ मुहूर्त कह सकते हैं, उसको स्थिर लग्न और प्रदोष काल में मनाया जाता है। तो स्थिर लग्न और प्रदोष काल 31 की रात में है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के रात में माता लक्ष्मी हर एक के घर में आती है और सबके घर में विचरण करती है। तो रात्रि का निशा पूजा भी होता है माता काली। दीपावली में आप लोग जानते हैं विघ्न विनाशक भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो इनके अलावा जो है कुबेर देवताओं के, धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। तो इसलिए इस दिन जो है अब इसकी तैयारी लोग धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ कर देते हैं। जानना है कि 5 दिन का जो यह त्योहार होता है वो धनतेरस से प्रारंभ होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ होता है जो कि भैया दूज तक चलता है। लेकिन यह पर्व कार्तिक मास वैसे छठ होता है बाद में, पर्वों का मास है और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो जैसा कि दीपावली की तैयारी जो होती है वह धनतेरस के दिन से ही लोग स्टार्ट कर देते हैं। घर के द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह और तोरण जो आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का ये लगा करके या पान के पत्ते का तोरण लगा करके सुशोभित करते हैं। घर पे माता लक्ष्मी का पदचिन्ह लगाते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में विचरण कर सके। दीपावली के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करके सूर्य देवता को जल दे करके और कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता सभी देवताओं को प्रणाम करके घर के मंदिर में सभी को प्रणाम करके आप पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान माता सरस्वती की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे अच्छा मंत्र जो है ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा करने के लिए उनका गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसके अलावा भगवान गणेश की मंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके अलावा माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा माता का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को हम संपुट भी कर सकते हैं। इस संपुट करने के लिए इस मंत्र से पहले एक मंत्र पढ़ा जाता है दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांगराशि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्य सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। उसके बाद फिर कहा जाता है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद फिर से यह मंत्र यह पाठ किया जाता है ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभांगराशि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कातुदन्य सर्वोपकार करना सदार्थ चित्ता। ओम कुबेर जी का मंत्र है ओम कुबेराय नमः। और एक मंत्र ये भी है
ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवनाय धन धान अधिपति धन दान समृद्धि में देही दापय स्वाहा। सरस्वती जी की जो विद्यार्थी हैं इस दिन बही खाता की भी पूजा की जाती है। तो सरस्वती जी का मंत्र है ओंग ऐंग, जो उनका बीज मंत्र है ओंग ऐंग करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और दूसरा जो उनका मंत्र है जो सिद्ध भी किया जा सकता है ओम यांग विदित्वा खिलंग बंधं निर्मस्या खिलरवलना योगी याति परम स्थानं सा मांग पातु सरस्वती। इस तरह से भगवान कुबेर जी का पूजा, भगवान माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है और इस त्योहारों के बारे में इसका महत्व क्या है? दीपावली में लक्ष्मी गणेश दोनों की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे की भी कहानी थोड़ी सी दर्शकों को बता दें। देखिए, जैसा कि जानते हैं दीपावली की थोड़ा पौराणिक कथा है। जब आपने कहा है दीपावली मनाई क्यों जाती है और किस लिए मनाई जाती है और लक्ष्मी जी की साथ साथ गणेश भगवान की पूजा क्यों की जाती है, इसके संबंध में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भगवान राम 14 वर्ष के वनवास किए थे और वनवास करने के बाद लंका पे विजय प्राप्त करके रावण वध करके अपने सब परिवार माता सीता, हनुमान जी, भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जब अयोध्या में वापसी आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनका पूर्णवास अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया था। और उसी समय से यह दीपावली का पर्व जो है हिंदू धर्म के लिए अति प्रिय है जी। तो यह जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, अधर्म पे धर्म की विजय है। अब आपने क्वेश्चन किया कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है। आप सब लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी इसी दिन जब देवासुर संग्राम हुआ था और देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी जी जल से इसी दिन निकली थी। तो और इसी दिन जो है उसके रूप में और माता लक्ष्मी जी धन के दाता, आपने देखा होगा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और जब माया का बात आता है तो माता लक्ष्मी जी की बात आती है। और गणेश जी की जहां तक बात आती है, अगर आपके पास संपत्ति है उसकी सुरक्षा और बुद्धि होनी चाहिए तो माता सरस्वती और भगवान गणेश की पूजा की जाती है जो कि विघ्न विनाशक है। सारे विघ्न आपके घर में संपत्ति हो और उसके साथ कोई समय आपको परेशान न करे, इसके लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और इसका दूसरा तर्क यह है, एक समय देवताओं, जैसा कि पौराणिक मान्यता है, अभी की नहीं बहुत पहले की कहानी है, एक लिखा हुआ है मान्यताओं पर आधारित है कि भगवान कुबेर जब धन की उनको बनाया गया, धन का भंडार दिया गया तो भगवान कुबेर जो है वो थोड़े कम खर्च करते थे, कम देते थे, जिनको इसमें कंजूस कहा जा सकता है। उस तरह से वो खर्च करते तो सारी शिकायतें माता लक्ष्मी को आने लगी। और चूंकि भगवान गणेश भगवान विष्णु के दत्तक पुत्र माने जाते हैं तो इसीलिए भगवान गणेश माता लक्ष्मी ने क्या किया, उनको थोड़ा सा करने के लिए भगवान के गणेश के पास बुद्धि भी है, सारा कुछ है, तो उन्होंने दूसरे उस रूप में भगवान गणेश की को इसकी थोड़ा मतलब कार्यवाह जो कह सकते हैं कार्य का भार जो है उनको दिया गया। तो इसलिए धन के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है जी। तो इसीलिए गणेश क्या है कि किसी भी पूजा करने के लिए प्रथम पूज्य देवता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम सब लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म जानते हैं किसी भी पूजा, किसी भी शुभ मुहूर्त, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अब इसमें जो है आप लोग को मैं आगे जी बिल्कुल। और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अभी पंडित जी ने दीपावली के पीछे के महत्व को भी बताया, हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का महत्व क्या है, ये तो सभी दर्शकों को हमने बता दिया। लेकिन इसके साथ ही अब किस तरीके से दीपावली की पूजा की जानी चाहिए, पूजा के पहले कौन कौन से तैयारी करनी चाहिए, पूजा में किस तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, सबसे पहले पूजा की तैयारी तो आप समझते हैं धनतेरस के दिन ही लोग कुछ सामान खरीदते हैं, उसका उपयोग दीपावली के दिन करते हैं जी। तो दीपावली की सुबह से ही आप मंत्रों का जाप करें, घर में साफ सफाई, क्योंकि कहा गया है कि धरती पे माता लक्ष्मी आती है आधी रात के बाद, रात में जो विचरण करती है, और जिनके घर में स्वच्छ और स्वच्छता होती है माता लक्ष्मी वहां पे आती है। और ये माना गया है कि दीपावली की रात को थोड़ा मेन द्वार को खुला रखना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी आ सके। और पूरे दिन आप, कोई लोग उपवास करते हैं, कोई लोग फलाहार करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं अपने इच्छा से पूरे दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करते रहे। अगर ज्यादा मंत्र नहीं कर सकते, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहे। और जानते हैं यह पूजा कहीं ना कहीं भगवान राम से संबंधित है, तो रामायण का पाठ भी लोग करते हैं। चलिए, रामायण का पाठ लोग नहीं कर पाते हैं तो सुंदरकांड का पाठ अति प्रिय होता है,
तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र की पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज है कि आप पूजा पूरे दिन कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उस दिन नारी का, चूंकि लक्ष्मी जी माता नारी का स्वरूप है, चाहे आपके घर में माता हो, बहन हो, बेटी हो, सबका इज्जत कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। 3-4 चीजों का इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है। दिन में कोई गाय आती है आपके पास में, उसको खाली ना छोड़े। गाय या कोई भी पशु आता है उसका अपमान ना करे और उनको कुछ ना कुछ दे करके भेजे। फिर उसी तरह धनतेरस की तरह इस दिन भी कोई काली या सफेद गाय आपके घर में आती है तो माना जाए कि आपका घर उस दिन धन आने वाली है। चींटियों का झुंड दिवाली के दिन अगर आपके काली चींटी का झुंड आता है, ये भी आपके लिए शुभ संकेत है। इस दिन उल्लू का दिखाई देना भी आपके लिए शुभ संकेत है। और छिपकली की चर्चा जो पहले भी किया था, तो छिपकली जो है अगर आपके किचन में दिखाई देता तो अति शुभ, घर में दिखाई देता है तो अति शुभ। साफ सफाई करके संध्या के काल में जो होता है, संध्या काल में आप घर को पूरे मतलब रंगोली, सब तोरण, जो भी विधि विधान से आप सजाते हैं। तो पूजा में मेन सामग्री जो होता है, मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। एक चौकी लकड़ी का होता है, छोटा सा लकड़ी। किस कोण में रखे? उत्तर पूर्व के कोण पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। ईशान कोण होता है, उस ईशान कोण में आप एक लकड़ी का चौकी रख ले, उस पर एक कपड़ा बिछा ले, लाल कपड़ा बिछा ले। उसमें गणेश जी भगवान का मूर्ति जो आपने धनतेरस को परचेज किया था, वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखे। सदा भवानी दाहिने, आपने सुना होगा, गणेश जी के दाहिने साइड में माता लक्ष्मी जी की फोटो, दाहिने साइड में लक्ष्मी जी की फोटो होती है। मूर्ति या फोटो जो कुछ भी रखते हैं वो रख करके माता का षोडशोपचार विधि से आप पूजा कर सकते हैं। संकल्प लेकर के, संकल्प जो विष्णु की माँ, मैं माता का पूजा कर रहा हूँ। पूजा करने के बाद, उस संकल्प लेने के बाद माता को धूप दीप पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में क्या आता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और जानते हैं जो षोडशोपचार होता है, एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि समर्पयामि। तो यह जो होता है, इसमें क्या होता है कि माता को स्नान कराया जाता है, उनको जल जो दिया जाता है, और गंगाजल जरूर होना चाहिए, गंगाजल से भी उनको किया जाता है। उसके बाद फूल, फल, फूल की जहां तक चर्चा होती है तो माता को कमल का फूल जो है बहुत अति प्रिय है। कमल के फूल के अलावा गुलाब का फूल होता है, वो माता को अति प्रिय है। कमल गट्टा, हल्दी इत्यादि चीज चढ़ाना चाहिए। अक्षत, रोली, मोली, ये सब चीज चढ़ा करके, मतलब फूल चढ़ाने के बाद फल, सीजन फल जो है माता को अर्पित करने चाहिए। जो सीजनल फल है वो माता को अर्पित करें। इसके अलावा जो फल फूल नैवेद्य की जहां तक बात आती है, मिठाई माता को अति प्रिय है और दूध से बना हुआ मिठाई माता को अति प्रिय है, अतः मिठाई भी समर्पित करे। तो एतानि गंध पुष्प धूप दीप वहां पर जलना चाहिए और धूप दीप जो है माता को समर्पित करना चाहिए। धूप दीप से उनकी पूजा करनी चाहिए। खास करके माता को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। जो लेडीज जो है जो श्रृंगार करती हैं, सारे श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करें। माता को श्रृंगार का सामान, धूप दीप नैवेद्य ये सब चढ़ाने के बाद माता को प्रणाम करें, आरती करें। जय माता की, जय लक्ष्मी माता, जो भी आरती है पूरी तरह से पूजा, षोडशोपचार विधि से पूजा करने के बाद माता को आरती करें। अगर कोई श्री सूक्तम पढ़ता है, कोई कनकधारा स्तोत्र पढ़ता है, वो भी अच्छा होगा। कोई सुंदरकांड पढ़ता है, वो भी अच्छा होगा। नहीं कुछ तो हनुमान चालीसा भी बहुत प्रबल होता है। इस दिन जो किया हुआ होता है बहुत फलदायी होता है। बहुत तो श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र और ये सब चीज का पाठ करें, फिर आरती करें। फिर आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें। पूजा के अंत में ये जरूर करे कि हे माते, हमसे, हमारे परिवार से कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करेंगे, हम लोग पे कृपा बनाए रखेंगे। तो वो मंत्र है क्षमा प्रार्थना का। अपराध सहस्राणी क्रियंते अहर्नि संगमया दासुमिति मांग मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु में। इस तरह से क्षमा प्रार्थना करें। और एक बात ध्यान रखें, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा जो होती है वो विसर्जन नहीं होती। मूर्ति जो होती है वो कभी विसर्जन नहीं होती है। लक्ष्मी जी की पूजा जो है वो आपके घर में हो। पूजा की सामग्री में गोमती चक्र,
सिंघाड़ा, जल से बना हुआ सिंघाड़ा जी। इत्यादि चीज का समावेश करना चाहिए, हल्दी करना चाहिए, और इसके अलावा कमल का फूल, कमल गट्टा, इन चीजों का उपयोग माता को बिल्कुल। अति प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख का पूजा होना चाहिए, आज दक्षिणावर्ती शंख का भी पूजा किया जाए। इस तरह से बहुत सारे चीज हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। यह मतलब कि यह ध्यान रहे कि भाव विभल होकर पूजा करें। जी बिल्कुल पंडित जी, यानी कि जो लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके घर में होगी वो पुरानी मूर्ति को विसर्जित नहीं करना है। कोई मूर्ति जो है, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति जो है विसर्जित, इस पूजा को भी करके अपने घर के मंदिर में या जहाँ व्यवसाय है वहां पे रख करके आप इनको रख सकते हैं। बिल्कुल। अब आपसे पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे कि दीपावली की पूजा के लिए उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा वाले दिन उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से तैयार होना चाहिए, और अगर जो छात्र हैं उन्हें आज के दिन को किस तरीके से जीना चाहिए? जी देखिए, हर व्रत की तरह दीपावली का भी व्रत होता है, पर्व होता है। तो व्रत का नियम है कि या तो आप निराहार रहिए पूजा होने तक। जी निराहार एक चर्चा मैं इसके बाद थोड़ा सा दीप के बारे में मैं चर्चा करूंगा। जी बिल्कुल। दीप का मेन पर्व है, दीप की चर्चा करूंगा कि निराहार बहुत लोग रह सकते हैं, बहुत लोग को निराहार बर्दाश्त नहीं होता है। जी तो निराहार नहीं तो फलाहार, जिसमें फल खाने के बाद जो है, बाद में जो पालन करते हैं पूजा के बाद, फलाहार भी रह सकते हैं। कोई फलाहार नहीं रहे, गृहस्थ जीवन में ऑफिस वाले, मन से पूजा होनी चाहिए। तैयारी में जो है आम पूजा की तरह पूजा करें। काला, भूरा, नीला वस्त्र पहन के पूजा ना करें, क्योंकि रात में जो है काली पूजा का भी होता महत्व है, निश्चितता पूजा की महत्व है, जो तंत्र विद्या होती है। एक चीज ध्यान रखना है, इस दिन आप सुनसान जगह पे या श्मशान इत्यादि जगह पे रात्रि में न जाए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं और टोंगा टोटगा जो है चौक चौराहे से निकलना थोड़ा सा असावधानी का कारण बन सकता है, भारी पड़ सकता है। इसलिए जो है इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और पालन क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खास करके दिन में सोना नहीं चाहिए। और 4 महारात्रि में दीपावली का रात्रि होता है, महाशिवरात्रि, दीपावली, होली, ये सब जो है, और जो एक और रात्रि है, 4 रात्रि महारात्रि की श्रेणी में आता है। तो इन चारों रात्रि को ये कहा गया पूजा का बहुत महत्व है। और भगवान जब राम की बात होती है तो राम रक्षा स्तोत्र की भी पाठ कर सकते हैं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए माता सरस्वती की पूजा की जाती है। और खास करके जो व्यवसायी वर्ग है, एक चीज कहना मैं भूल गया, पूजा आप रात में करें, और अमावस्या से संबंधित जो दान है, पिंडदान है, वो लोग 1 तारीख को भी सुबह में कर सकते हैं। और इसमें पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवसायी वर्ग अपने ऑफिस का पूजा भी 1 तारीख को कर सकते हैं। दूसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए क्या है कि उनके विद्या अध्ययन माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। तो वो विद्या अध्ययन के लिए मैं सरस्वती जी का मंत्र बोला है, यांग विदित्वा खिलंग बंधन निर्मस्या खिलरवल्ला योगी याति परम स्थानम सामांग पातु सरस्वती। अगर इस नहीं तो सरस्वती जी का सरस्वती चालीसा, कोई भी सरस्वती जी का मंत्र पढ़े, क्योंकि सरस्वती माता सरस्वती को विद्यादायिनी माना गया है। तो इसलिए सरस्वती जी की पूजा जो करे तो उनको विद्या के से संबंधित उनको माना गया है कि उनको विद्या की प्राप्ति इस दिन करने से बहुत अधिक होता है। इस दिन जो है बहुत मंत्र सिद्ध भी होते हैं। और एक चीज रह गया था, संध्या का पूजा करने के बाद दीप दान होता है, दीप प्रज्वलित होता है। तो दीप प्रज्वलित करने के लिए भी मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके दीप को प्रज्वलित कीजिए। इस मंत्र में ही सारा राज छुपा हुआ है कि बने जो है शुभम करोति कल्याणम, कल्याण कीजिए, शुभम कीजिए, आरोग्य धन संपदाम, आरोग्यता दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, और शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की बुद्धि को विनाश कीजिए, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति आपको नमस्ते करते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र का पाठ करके यथाशक्ति दीपक जलाए। दीपक कहाँ कहाँ जलाए? पूजा स्थल पे जलाएं, घर के हर एक जल का निकासी का, जैसे कुआं तो आजकल बहुत लोग नई जगह पे नहीं होता है, तो जल निकासी जहां जहां है वहां दीपक जरूर जलाएं। किचन में, बाथरूम में करते हैं, किचन में, अपने बेड, सब जगह पे दीपक, अपने बालकोनी में अच्छे जगह से दीपक जलाए। एक दीपक ऐसा जलाए जो आप उसको मान के चले कि रात भर जले, रात भर नहीं जले तो अगर कोशिश करें कि भांति द्वितीया तक जले, वह आपके लिए अच्छा संकेत है। एक दीपक दीपावली के रात से एक दीपक ऐसी जलनी चाहिए जो कि पूरी रात जलती रहनी चाहिए, चाहे आप घर के किसी कोने में जले।
और जी। घर को अकेला नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और जी। भांति द्वितीया तक वह दीपक जले, यह बहुत ही शुभ माना गया है। जी बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करता हूं कि कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि दीपावली के दिन सबसे पहले पूजा क्या भगवान गणेश की जाए, माँ लक्ष्मी की जाए, उसमें कंफ्यूजन होते हैं। और ये पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि इसमें भी अक्सर कंफ्यूजन देखा जा रहा है। एक कंफ्यूजन तो लोग इसमें भी है कि आखिर 31 को दिवाली है, एक को आखिर दिवाली है कब, ये भी देखिए, बता मैंने दीजिए। कहा ना, बहुत सारे विद्वानों का है, लेकिन जी। दीपावली की पूजा रात को होती है, प्रदोष काल में होती है, जो संध्या काल के बाद हो। और रात्रि का अमावस्या जो है, जो 3:52 31 तारीख को प्रारंभ हो रही है, वो 1 तारीख को 6:16 पे खत्म हो रही है। तो चूंकि रात्रि का समय जो बच रहा है, प्रदोष काल का समय, वृषभ लग्न, स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी इसलिए पूजा किया जाता है कि माता लक्ष्मी आकर के हमारे घर में स्थिर रहे। सब लोग चाहता है कि लक्ष्मी जी आए और हमारे घर में रहें। तो स्थिर राशि इसीलिए वृषभ राशि है, और उधर सिंह राशि है। तो वृषभ राशि, सिंह राशि इत्यादि, वृश्चिक राशि भी है, कुंभ राशि भी है। तो ये कुछ राशियां हैं जो कि स्थिर, मतलब स्थिर के हैं। तो स्थिर राशि में लग्न है और प्रदोष काल है, इसलिए 31 तारीख को मनाया जा रहा है। आपने पूछा पूजा का शुभ मुहूर्त, वैसे पूजा का बहुत महत्व है, सब जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखिए मुख्य रूप से पूजा का जो हमने देखा है 6:25 से 8 के, जिसमें प्रदोष काल और वृषभ लग्न की संभावनाएं अलग अलग पंचांग, अलग अलग समय के लिए, अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन शाम के समय में जो है 6:25 से 8:13-12 तक है। वैसे तो 6:30 से 8:30 कहीं दिया गया है, 5:35 से भी दिया गया, 5:25 से भी दिया गया है, 8:18 तक। लेकिन मुख्य रूप से देखिए कि 6:30 से 8:30 के बीच में आप पूजा करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये, और निश्चित पूजा का जो समय है, निश्चित पूजा जो रात्रि पूजा है, माता काली की भी पूजा की जाती है इस दिन। तो माता काली का पूजा का जो समय है रात्रि 11:39 से 12:31 तक है। तो यह भी एक निश्चित पूजा के लिए एक लगभग है, अलग अलग स्थान के अनुसार से बिल्कुल समय परिवर्तन हो सकता है, समय अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि भगवान को प्रसाद के तौर पे हम चढ़ाएं क्या, क्योंकि अक्सर लोग बाजार में जाते हैं, वहां से मिठाई लेते हैं, लेकिन ये त्योहारी सीजन में ना बाजार में बहुत मिलावटी मिठाइयां भी निकल कर सामने आती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारी आस्था से भी खिलवाड़ होती है। तो घर पे अच्छी और शानदार मिठाई भगवान को किस तरीके से बनाए, उनके प्रसाद में कैसे चढ़ाएं? देखिए, प्रसाद की जहां तक बात की, फल फूल तो मिलावटी नहीं हो सकता, नैवेद्य का फल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है जी। और आपने खील बतासे का नाम सुना होगा जी। खील बतासा तो शुद्ध होता है जी। और खील बतासा जो है धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। तो खील बतासा माता को जरूर चढ़ाना चाहिए। और दूध से बनी मिठाई, अगर दूध से बनी मिठाई कुछ, खीर भी अमावस्या है तो खीर भी बना सकते हैं। दूध से बनी मिठाई माता को अति प्रिय है, तो माता को जो है अति प्रिय, इसलिए दूध से बनी मिठाई, खील बतासा, सिंघाड़ा, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये सब चीज। सिंघाड़ा जो फल वाला सिंघाड़ा होता है जी, जो होता है जल में होता है, इत्यादि चीज, जल से संबंधित कोई भी चीज, क्योंकि माँ जल से संबंध रखती है, तो इसलिए ये मिठाई चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल पंडित जी। और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक लोगों के मन में एक बहुत सालों से एक सवाल है कि क्या दीपावली के रात कुछ सड़कों पर, चौराहों पे हम देखते हैं कि लोग जुआ खेलते हुए नजर आते हैं। कहते हैं ये भी एक पौराणिक मान्यता है, क्या इसका कोई मान्यता है, क्या इससे जुड़ी कोई चीजें हैं क्या? नहीं, पौराणिक मान्यता की जहां तक बात करते हैं, जुआ तो शकुनी काल में खेला जाता था, महाभारत काल में भी आपने सुना होगा कि खेला जाता था। लोग ये अनुमान लगाते हैं सट्टा बाजार जुआ, ये हम नहीं कह सकते कि हम तो ये कहते हैं कि लक्ष्मी जी आए। जुआ में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, रिस्क भी होता है, तो उसके लिए हम सलाह नहीं देंगे, वो अपनी अपनी धारणाएं हैं जी। इसकी कोई पौराणिक मान्यता हमें नहीं लगता, क्योंकि जुआ खेलना और ये करना जी बिल्कुल ये पहले था। अब ये तो अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन हम तो कहें कि लक्ष्मी उस दिन आए जाए ना जी बिल्कुल। और कोशिश भी करना चाहिए कि शाम के समय में किसी को आप उधार ना दें, किसी को कुछ देना, पैसे लेने देने से बचना चाहिए। और एक चीज याद रखें, जो आपने धनतेरस को धनिया खरीदा था, वो पूजा करने के बाद दीपावली को मिट्टी में अलग रख दें, और उसको रखने से ये पता चलेगा, अगर वह अच्छा फलीभूत होता है, अच्छा निकलता है, अंकुरित होता है, तो समझिए कि आपके घर में साल भर धन धान्य की वृद्धि होगी जी। दूसरा चीज, जो आपने नमक खरीदा था, नमक का पोछा, जिस नमक की पोछे की बात हमने धनतेरस वाले एपिसोड में पहले ही आपको बता चुका हूं, वो उस नमक का पोछा पूरे घर में लगाने से ये माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर में नहीं रुक सकती है। तीसरा चीज, झाड़ू की बात की थी, झाड़ू माता लक्ष्मी की
अति प्रिय चीज है, क्योंकि सफाई ही माता लक्ष्मी को पसंद है। और इसी तरह देखते होंगे कि दीपावली के टाइम में हर जगह पे घर घर में साफ सफाई चलती है। यह पौराणिक मान्यता ना, ये इसी कारण से पुराने बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि वैसे भी जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो घर को साफ सफाई रखनी चाहिए, और भगवान माँ लक्ष्मी भी जब हमारे घर आए तो आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। और यही एक वजह हो सकती है कि शायद भगवान को झाड़ू भी माँ लक्ष्मी को ज्यादा पसंद है। मैं उसका भी चर्चा करता हूँ। झाड़ू जो है, झाड़ू की पूजा करनी चाहिए और नया झाड़ू लाना चाहिए। बांस का ही लाना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं लाना चाहिए, कृत्रिम झाड़ू नहीं लाना चाहिए। और फूल बहुत लोग अच्छे और झाड़ू को पूजा करके छुपा करके रखना चाहिए। और एक मान्यता और है, कि आप जो पुराना झाड़ू है उसको बाहर ना फेंक दे, वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है, उसको कहीं सुरक्षित। और वैसे भी घर में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए कि कोई देखे नहीं। यह बहुत बड़ी मान्यता है। लोग वैसे ही झाड़ू करते हैं और कहीं रख देते हैं। झाड़ू को अलग जगह पे नहीं रखना चाहिए और झाड़ू को छुपा करके कहीं पे रखना चाहिए। तो यह बहुत शुभ शकुन माना जाता है। और झाड़ू की पूजा तो करनी ही चाहिए, उसमें लाल मोली बांधनी चाहिए जिससे कि उनकी पूजा हो सके, और वो करके आप पूजा कर सकते हैं। तो पंडित जी, अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि साफ सफाई हो गया, हमने पूजा की विधि दर्शकों को बता दी, साथ ही क्या करे ना करे बता दिया। अब लास्ट में ये भी दर्शकों को आप बता दें चलिए कि जब हम माँ लक्ष्मी की जब मूर्ति खरीदने जाए, भगवान गणेश की मूर्ति खरीदे, तो किन बातों का ध्यान रखें? जी देखिए, सबसे पहला ध्यान, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लोग धनतेरस को परचेज करता है, खरीदारी के टाइम में आपने देखा होगा। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति हो, चाहे धातु का खरीदे या मिट्टी का खरीदे, छोटा मूर्ति होना चाहिए और दोनों अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। मूर्ति में कोई विखंड नहीं होनी चाहिए, मूर्ति में कहीं टूट फूट नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के जो आसन होगा वह जो है कमल का फूल होना चाहिए। उल्लू पे बैठा हुआ माता लक्ष्मी जी का मूर्ति जो है वह ठीक नहीं माना जाता है। तो माता लक्ष्मी जी का ऐसा मूर्ति ले जो कमल के आसन पे विराजमान है। गणेश जी की जहां तक बात होती है तो गणेश जी है, उनका सूंड ही मेन होता है। और जो सूंड होता है वो बाएं तरफ लेफ्ट साइड में निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती अलग होते हैं, वो सिद्धि विनायक मंदिर है। वो तो बाएं साइड का जो होता है सूंड, वह अच्छा पूजा के लिए माना जाता है। तो पूजा करने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति जो ले वह जो है विखंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। माता लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठे हो और भगवान गणेश का लेफ्ट हैंड बाएं हैंड साइड में सूंड निकला हो। एक बार फिर से मैं कहता हूं, कुछ चीजों का ध्यान रख करके कुछ मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं आप इस दिन। जैसे कि भगवान हनुमान, कोई लोग हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी को जो मानते हो तो राम जी को मानते हैं, कोई किसी और भगवान को मानते हैं, कोई किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे कि एक में हनुमान जी का मंत्र है जो कि हर एक विपत्ति में आपको सहायता करेगा। तो यह मंत्र मैं पढ़ता हूं और उसको सिद्ध करने का तरीका बताता हूं कि अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ओम आपदाम पहर्तारंग दातारंग सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जैसे यह मंत्र ले लिए, कोई विद्यार्थी वर्ग भी कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी। और आटा सान सकते हैं, 108 छोटे छोटे गोली बना ले और 108 बार इस मंत्र को लिख करके काट ले और उस आटे के गोली में इस मंत्र को रख, लाल पेन से लिखे, सफेद कागज पे लाल इंक से लिख करके उस आटे के गोली में इसको डाल ले और शाम के बाद किसी तालाब या बहती नदी में एक बार पढ़े, ओम आपदाम पहर्तारंग दातारंग सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अगर इस मंत्र को उस आटे में डाले और तालाब में एक बार पढ़े और एक बार डाल दे, ऐसा प्रक्रिया 108 बार करें। इसमें ध्यान रखने की चीज है कि जब आप जाते हो तो कोई टोके नहीं, जब आप आते हो तो कोई टोके नहीं, और जो करते हो तो गुप्त रूप से। कोई भी पूजा जो होता है दिखावटी का नहीं होना चाहिए, गुप्त रूप से होना चाहिए, जिससे कि शक्ति आपको प्राप्त होगी। ये सबके लिए है, कोई एक के लिए नहीं है। और दीपावली का टाइम जो होता है यह बहुत ही शक्ति का मतलब समय है, सिद्धि का समय है। तो भगवान हनुमान जी की, भगवान राम की पूजा करना, जब सब मंत्र कहे हैं तो भगवान विष्णु की भी मंत्र की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी पूजा होती है। भगवान विष्णु का मंत्र है, सबसे संक्षिप्त और सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा जो लोग कर सकते हैं
ओम शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योग निर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। राम जी का मंत्र है ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानव महासायक चारु चापम नमामि रावं रघुवंशनाथम। इसके अलावा है ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वराणे। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से भगवान विष्णु के भगवान राम के मंत्र को जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा आपको परेशानी है, राम रक्षा स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, उसका पाठ करें। जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र जो मैंने चर्चा किया है, इसके अलावा कनक धारा स्तोत्र श्री सूक्तम का भी पाठ कर बहुत फलदायी होता है जी। तो यह दिवाली खुशियों वाली हो और आपके घर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसे, यही हमारी मंगल कामना है। और आप सब स्वस्थ रहें, पटाखों से जितना दूरी बना सके उतना अच्छा हो सके, और साथ ही ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड ना करें। हम सबकी यही मंगल कामना है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय साझा करने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।